We are starting our third lecture of second chapter. तो हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया तो उसका थर्ड लेक्चर है। 150 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, आज 151 एमसीक्यूज देखते हैं। द मेंटल डेवलपमेंट इज क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीजिंग। मेंटल डेवलपमेंट बढ़ रही है तो इसको क्लोजली पैरेलल किस चीज़ के साथ है? एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के ज़रिए जब हम प्रॉफिट हासिल करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेंटल डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है। इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड इज सिनोनिमस विथ। इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड। स्कॉलर्स का जैसे एप्टीट्यूड होता है, रवैया होता है, तो उस हिसाब से हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। विच इज़ मेजर्ड बाय इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ज़रिए से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? वर्बल एबिलिटी को मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को। ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट में इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है? एकेडमिक पोटेंशियल को मेजर करता है। अहमद इज़ ब्राइट, अकबर इज़ डल। दे आर नाउ 6 years ऑफ एज। ये दोनों 6 year के एज के हैं। एज दे ग्रीव ऑल्डर, जब ये बड़े हो जाएंगे तो द डिफरेंस इन देयर IQ विल प्रोबेबली, तो इनके IQ में जो डिफरेंस होगा वो प्रोबेबली क्या होगा? रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 6 साल के हैं। ठीक है। तो इनका जो एज है वो सेम है, तो IQ भी इनका क्या होगा? जो डिफरेंस ऑफ IQ अभी इनके इस एज में है वो आगे भी रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज़ अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी। मतलब मेंटल एज किसी बच्चे की क्या फाइंड करती है? लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी, मतलब वो कितना मेच्योर हुआ है। ठीक है। मेच्योरिटी कितना शो कर रहा है वो मेंटल एज बताती है। फिर IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ। IQ किस चीज़ की इंडेक्स है? रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, यानी मेंटल जो डेवलपमेंट हुई है वो कितने रेट में हुई है। ठीक है। तो उसको IQ कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ of utmost important that an elementary school teacher should keep in mind for the growth of the child। मतलब बच्चे की किस तरह की हेल्थ होनी चाहिए? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों मतलब हेल्थ होनी चाहिए, तभी वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है। और पढ़ेगा। ठीक है। When do we learn better according to Thorndike law of exercise। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक बच्चा कब ज़्यादा लर्न करता है? जब वो प्रैक्टिस करता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब यही है कि प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस इट। 160 है। हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जिन जो पेगट थे वो कब बोर्न हुए थे? वाज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे? स्विट्ज़रलैंड में। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्फर्ड फ्रॉम। जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको हम क्लासरूम में फेस करते हैं। सब्जेक्ट जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो तब हमें सब्जेक्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्लासरूम में ही हम फेस करते हैं और टीचर्स फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स बीन फेस्ड बाय क्लासरूम टीचर्स इन द क्लासरूम्स, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। 163 MCQ से एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। इंसान के दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है स्टेट ऑफ माइंड होता है विच फोर्सेस टू डू समथिंग, जो किसी चीज़ को करने की तरफ फोर्स करता है। और अरोज होता है, मतलब अचानक उजागर कराता है हमारे दिमाग को कि करें तो। और वो इंटरनल नीड होती किसी पर्सन की, तो उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है। कि इंटरनल हमें माइंड हमारा कह रहा होता है कि हमने ये चीज़ करनी है। ठीक है। और हमारा माइंड हमें क्या कर रहा होता है? फोर्स करा रहा होता है या फोर्स करता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो ये मोटिवेशन होती है। द एज मेजर्ड बाय एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज कॉल्ड। इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए हम जो एज मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल एज। ठीक है। वेस इज़ द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर। वेस इंटेलिजेंस टेस्ट किसके लिए? हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक इंटेलिजेंस टेस्ट का एक स्पेसिफिक नाम है वेस। ठीक है। द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय। बच्चे की लर्निंग और ग्रोथ कैसे इफेक्ट होती है? हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू या इन्वायरमेंटल, दोनों की वजह से। ठीक है। हेरिडेटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो बोथ A एंड B। कंट्रोल इज़ एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कंट्रोल किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है? एक्सपेरिमेंट में। किसी एक्सपेरिमेंट में जब हम करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट तो उस टाइम हमें कंट्रोल मेजर्स का भी ख्याल रखना होता है चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है? एक्सपेरिमेंटल मेथड को करते हुए। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव की जब भी बात आती है तो माइंड से रिलेटेड होता है, तो चाइल्ड माइंड की डेवलपमेंट किसको कहते हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड। आइडेंटिकल ट्विंस आर नॉट आइडेंटिकल इन लर्निंग। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लर्निंग में भी सेम ही हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है। इन लर्निंग में वो सेम नहीं होते। IQ ऑफ 7 years old child with an MA of 8 mental age of 8 years would be placed in IQ distribution table as। अच्छा, 7 साल का बच्चा, उसका मेंटल एज कितना है? 8 साल के बच्चे जितना है, तो उसकी IQ मतलब क्या होगी? एवरेज होगी। ठीक है। 7 साल का बच्चा है, मेंटल एज उसकी 8 साल के बच्चे जितनी है, तो उसका IQ क्या होगा? एवरेज होगा।
आगे द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फ्रूट्स साइको एनालिटिकल थ्योरीज, इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट था अनकॉन्शियस माइंड में जो साइको एनालिटिकल चीज़ें होती हैं तो उसको इसने पेश किया था। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि क्या गलत है और क्या सही है इसको पहचाना, तो इसका मतलब है मॉरल डेवलपमेंट। इसको कहते हैं कि सही और गलत चीज़ में फ़र्क करना, और व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। दोज रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स which make them unique but which alone allow people to be compared with each other। तो ऐसे मतलब चीज़ें एस्पेक्ट्स किसी इंडिविजुअल के अंदर जो उसे यूनिक बनाती हैं दूसरों से, तो उसको आप कहते हैं पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु इज़ एक्चुअली माल एडजस्टेड डेवलप्ड इमोरल बिहेवियर, ऐसा इंडिविजुअल जो क्या हो सोशली मतलब अलग हो सबसे, तो उसको इमोरल बिहेवियर है कहते हैं, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज। एजुकेशनल साइकोलॉजी में 3 एरियाज होते हैं, एक लर्नर होता है, एक लर्निंग प्रोसेस और दूसरा लर्निंग सिचुएशन, तो 3 होते हैं, ठीक है। 3 एरियाज में रिवॉल्व करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड, ग्रोथ को हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, फिजिकल, प्योरली फिजिकल सेंस में यूज़ करते हैं। फिजिकल जो ग्रो होती है इंसान की, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, जो चीज़ आपको पता है उसको फिट करके किसी और चीज़ मतलब समझना, ठीक है, उसको असिमिलेशन कहते हैं, असिमिलेशन। द लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शन ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट एट द स्टेज, लॉजिकल मतलब इंसान सोच समझता है किसी गोल के बारे में तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 साल से जब बड़ा हो जाता है तो वो सोचने लगता है, ठीक है, लॉजिकली सोचता है, तो वो कब स्टार्ट होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट होता है लॉजिक। विस्लर स्केल इज़ अ टेस्ट टू मेजर, विस्लर जो स्केल होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए होती है। द एज ऑफ 6 to 12 years इज नरेटेड बाय डिक्सन इन हिज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द स्टेज ऑफ, अभी जो एरिक्सन ने थ्योरी दी थी इसके 8 वो कॉन्सेप्ट थे, तो 6 से 12 साल का जब बच्चा होता है तो उस टाइम ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी के बारे में सोचता है ये बच्चा, ठीक है। अ चाइल्ड एक्वायर्स द एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, अभी ऊपर भी बात आई थी कि लॉजिकल फैशन में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सोच समझ के, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। एडवर्ड जो थॉर्नडाइक था इज़ नॉन ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टू, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में काम किया था, तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। प्रोसेस थ्रू विच एक्सपीरियंस का परमानेंट चेंज, ऐसा प्रोसेस जिसको हम एक्सपीरियंस करके हमारे अंदर परमानेंट चेंज आए या नॉलेज आए या हमारा बिहेवियर चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं लर्निंग। द एज ऑफ 3 to 6 years, 3 to 6 years एरिक्सन ने जो मॉडल दिया था 8 उसके वो थे, ठीक है। तो उसमें से जब 3 से 6 साल तक बच्चा होता है तो किस बारे में कंसर्न होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फेवरेबली रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए फेवरेबली अपने आप को क्या करता है, रिलेट करने की कोशिश करता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। द इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। इमीडिएट मतलब जल्दी से हम आगाह होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसका मतलब है हम कॉन्शियस हैं, ठीक है, अगर नहीं होते तो अनकॉन्शियस। द डिसिप्लिन कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अप्लाइंग द मेथड्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड, वो डिसिप्लिन और थ्योरीज जो टीचिंग और लर्निंग में अप्लाई होते हैं और साइकोलॉजी के जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स या मेथड्स अप्लाई होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि एजुकेशन में साइकोलॉजी यूज़ होती है उसी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहेंगे। द लर्नर एंड लर्निंग थ्योरीज आर स्टडीड इन, लर्नर और लर्निंग की थ्योरीज को हम कहाँ स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ऑर्डरली अडेप्टिव चेंजेस इंडिविजुअल्स गो थ्रू फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, अडेप्टिव चेंजेस आती हैं, ठीक है, कंसेप्शन टू डेथ यानी जब से वो पैदा होता है तब से लेके मरते दम तक जो चेंजेस आती हैं उसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर टाइम, टाइम के साथ बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होना, फंक्शन चेंज होना, उसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम मोस्ट कम्प्लेक्स, दिन ब दिन मेंटल प्रोसेस क्या होते जाते हैं, कम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो इसका मतलब है कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म की। साइकोलॉजिस्ट डिफाइन हेरिडेटरी एज ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिस्ट हेरिडेटरी को कैसे डिफाइन करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स इसका राइट ऑप्शन है। अ मेंटल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड एडजस्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा मेंटल प्रोसेस जब कोई बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या करे, हासिल करता है, तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन जानता है उसको हासिल करता है तो असिमिलेशन होता है, तो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल करता है तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। The characteristics of an individual object stays the same even though the object might change in appearance,
मतलब कोई इंसान कोई चीज़ की खूबियाँ जो होती हैं, खामियाँ होती हैं, वो चीज़ नहीं होती। जब उसका अपीयरेंस चेंज हो तब भी वो सेम ही रहता है, तो इसका मतलब है कंजर्वेशन, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। सेम की जब भी बात आती है तो ये कंजर्वेशन पे बात आती है। वी वुड एम्फसाइज द एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन बिल्डिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज को बिल्ड करना और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिविज्म है, मतलब कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, ठीक है। तो आप लोग कीवर्ड्स पे फोकस करें ताकि इंशाल्लाह आप लोग इजीली कर सकेंगे। द स्टेट व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस दैट हिज और हर करंट वेज ऑफ थिंकिंग आर नॉट टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। इस स्टेट ऑफ माइंड जिसमें क्या होता है, एक पर्सन रियलाइज़ करता है कि अपनी करंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रिएशन, ठीक है। अज्यूमिंग दैट अदर्स एक्सपीरियंस द वर्ल्ड द वे यू डू, ऐसा मतलब सोचना, ऐसा अज्यूम करना कि जिस तरह मैं दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिस तरह मेरे साथ मामलात हो रहे हैं तो लोगों के साथ भी इस तरह होते हैं, तो इसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। अ सर्च फॉर मेंटल बैलेंस, मेंटल जो बैलेंस होता है, इंफॉर्मेशन हासिल करना अपने इन्वायरमेंट से और उसको बैलेंस करना अपनी कोग्निटिव स्कीम्स के अंदर, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रिएशन। बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सन इन माइंड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, किसी भी बेसिक जो स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क होता है जो इन्फॉर्मेशन को उसको ऑर्गेनाइज करना, तो उसको स्कीमा कहते हैं। द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स को यूज़ करना, तो इसको सिम्योटिक फंक्शन कहते हैं। अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट के मुताबिक अपने आप को अरेंज करने, इसको सीरिएशन कहते हैं। फोकसिंग ऑन एक ही करेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करना, इसको सेंट्रेशन कहते हैं। द एबिलिटी टू लॉजिक कंबाइन रिलेशन टू अंडरस्टैंड सर्टन कंक्लूजन्स, मतलब दो तीन चीज़ों को उनको रिलेशन डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना और कंक्लूजन्स निकालना, इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। फेज एट विच अ चाइल्ड में कैन मास्टर अ टास्क इट गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट, कोई बच्चे को सपोर्ट और हेल्प दी जाए तो वो क्या करता है, किसी भी टास्क में मास्टरी हासिल कर सकता है, तो उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के बारे में कंसर्न शो करना या सेंस होना कि फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा, तो कंसर्न जो शो करना है, तो उसको कहते हैं जनरेटिविटी। तो आज यहाँ तक हमने 205 MCQs कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।